हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं रजनीकांत सिंह और आप अभी ये वीडियो देख रहे हो रजनीकांत एकेडमी पे। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं एक काफ़ी अच्छा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज़। ये ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जेई में या मतलब और भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और ये काफ़ी अच्छा एक कंसेप्ट है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो इसमें देखो दो फार्मूला होता है, एक ये कॉस का और दूसरा साइन का। जैसे यहाँ पे क्या है कि ये कॉस अल्फ़ा प्लस ये कम दिख रहा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस ऐसे ही करते करते कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि कॉस का ये सीरीज़ है और इसका जो एंगल है वो एपी में है। देख रहे हो यहाँ पे अल्फ़ा है, फर्स्ट एंगल है अल्फ़ा, और जो कॉमन डिफरेंस है मतलब इस एंगल को इस एंगल से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा बीटा, इस एंगल को इस एंगल से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से आएगा बीटा। यानी कि ये जो एंगल है वो एपी में है। फर्स्ट एंगल जो है यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट एंगल है अल्फ़ा और एंगल का कॉमन डिफरेंस है बीटा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 0 बीटा है। देखो यहाँ पे है ना अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा। तो देखो तीसरे टर्म में अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है, तो पहले टर्म में अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है, यानी कि 0 इंटू बीटा हुआ होगा। तो पहला टर्म मतलब जिसमें 0 है वो पहला टर्म है, जिसमें 1 इंटू बीटा है वो दूसरा टर्म है, और जिसमें 2 इंटू बीटा है वो तीसरा टर्म है। तो जिसमें n-1 इंटू बीटा है वो nth टर्म होगा। ठीक है, एक ज़्यादा, जैसे 2 है तो ये तीसरा टर्म है, तो n-1 इंटू बीटा है तो ये nth टर्म होगा। यानी टोटल इसमें कितना टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म मैं लिख देता हूँ n है। ठीक है, तो ऐसे अगर हो सीरीज कॉस में जिसका फर्स्ट एंगल अल्फा हो, कॉमन डिफरेंस एंगल का बीटा हो और नंबर ऑफ टर्म n हो, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि सेम सीरीज अगर साइन में हो तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा सेम है इसी के जैसा। ठीक है, दोनों के लिए फर्स्ट एंगल, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म सेम होगा। तो इसको देखो 2-3 मेथड से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट हमको जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है। इसको मानते हैं C, इस पूरे सीरीज को मान लिए C और इसको मान लिए S। कॉस वाले सीरीज को C और साइन वाले सीरीज को S मान लिए। और मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ C प्लस आई एस का। I जो है वो आयोटा है। ठीक है, तो C प्लस आई एस का वैल्यू मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, C प्लस आई एस का वैल्यू निकाल के और इधर जो आएगा फाइनल वैल्यू उसको मैं रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में लिखूंगा। तो फिर से रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इक्वेट करने पे इसका वैल्यू आ जाएगा। तो देखो गाइज कैसे लिखेंगे C प्लस आई एस। C मतलब ये पूरा और प्लस I इंटू एस, मतलब कि S जो है ये सीरीज है, इसमें I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें ऐड करेंगे। तो देखो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा इसलिए डायरेक्ट मैं बताऊँगा और आप शायद समझ भी जाएंगे। देखना, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, e टू द पावर I थीटा होता है कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा। e टू द पावर I थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सोचो C प्लस आई एस करें तो C मतलब कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है e का पावर आई थीटा, तो कॉस अल्फा प्लस साइन आई साइन अल्फा होगा e का पावर आई अल्फा। फिर देखो इसको ऐड करें, इसमें i मल्टीप्लाई करके, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा e टू द पावर आई अल्फा प्लस बीटा। फिर कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा e टू द पावर आई और अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे ही डॉट डॉट ये लास्ट वाला हो जाएगा e टू द पावर आई और अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा।
ठीक है, तो ये एक बन गया। अब क्या करें, तो ये है e टू द पावर आई अल्फा प्लस, यहाँ पे देखो i दोनों से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा e का पावर आई अल्फा प्लस आई बीटा, और e के पावर में e का पावर जो है वो एडिशन के फॉर्म में है, तो e का पावर एडिशन के फॉर्म में है तो हम लोग अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि e टू द पावर आई अल्फा इंटू ई टू द पावर आई बीटा प्लस इसको लिख सकते हैं e टू द पावर आई अल्फा इंटू ई टू द पावर आई टू बीटा, ठीक है, आई टू बीटा प्लस ऐसे ही ये हो जाएगा e टू द पावर आई अल्फा इंटू ई टू द पावर आई n माइनस वन बीटा, ठीक है, ये हो गया। अब गाइस देखना यहाँ पे ये एक जीपी बन गया, ये एक जीपी है और इस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, तो e टू द पावर आई अल्फा, और इसका कॉमन रेशियो है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, तो ये तो यहाँ है ही, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ तो कॉमन रेशियो हो गया e का पावर आई बीटा, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जीपी है, एन टर्म ऑफ जीपी का हमको सम फाइंड करना है, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी आपको मालूम होगा क्या होता है, a इंटू कॉमन रेशियो r का पावर n माइनस वन बाई में r माइनस वन। तो ये सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म a है e टू द पावर आई अल्फा इंटू r है ये e टू द पावर आई बीटा, और इसका पावर n करेंगे तो n जाके पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी e का पावर आई n बीटा, और माइनस वन डिवाइडेड बाई r, यानी कि ये e टू द पावर आई बीटा माइनस वन, तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर आई अल्फा, और यहाँ पे है e टू द पावर आई एन बीटा। अगर इस दोनों से मैं कॉमन करूँ e टू द पावर आई एन बीटा बाई टू, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e का पावर आई एन बीटा बाई टू, क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई करें तो ऐड होके एन बीटा ही आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वन है, और ये कॉमन कर लिए तो बाई में लिखना पड़ेगा, बाई में लिखना है या माइनस में, पावर में ऊपर लिख देना है, यानी ऐसे e का पावर माइनस आई एन बीटा बाई टू, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी क्या करें, तो इस दोनों में से भी हम कॉमन कर ले रहे हैं e का पावर आई बीटा बाई टू, तो यहाँ पे बच जाएगा e का पावर आई बीटा बाई टू माइनस e का पावर आई और माइनस आई बीटा बाई टू, ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो e का पावर आई बीटा बाई टू प्लस आई बीटा बाई टू हो जाएगा आई बीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कट के वन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, e का पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अगर बोले e का पावर माइनस आई थीटा क्या होगा, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे माइनस थीटा रख दो, तो कॉस माइनस थीटा वही होता है, यानी कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो दोनों को ऐड करें तो क्या, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा e का पावर आई थीटा माइनस e का पावर माइनस आई थीटा, कॉस तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 2i साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली वही चीज़ है, दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ है, e का पावर आई थीटा माइनस e का पावर माइनस आई थीटा, तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, तो e का पावर आई अल्फ़ा और ये e का पावर आई एन बीटा बाई टू और बाई e का पावर आई बी, एक काम करते हैं इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो हम लिख सकते हैं e का पावर आई, और देखो ये मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड में है, तो जो मल्टीप्लाई में है उसको ऐड कर देते हैं, जो डिवाइड में है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस एन बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, तो e का पावर आई थीटा माइनस e का पावर माइनस आई थीटा, ये हो जाएगा 2i साइन थीटा, यानी हो जाएगा 2i
साइन और थीटा के जगह पे है एन बीटा बाई टू। अब बाई में ये हो जाएगा 2i साइन और यहाँ पे बीटा बाई टू। 2i से 2i कैंसिल हुआ और यहाँ पे मुझे मिल गया क्या, ये c प्लस आई एस का वैल्यू निकल रहा है, c प्लस आई एस का वैल्यू निकल रहा है। कितना निकला, तो e का पावर i इंटू इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा e का पावर i इंटू इतना, पहले लिख देते हैं इसको, e का पावर i, और ये इसको लिख देंगे अल्फा प्लस, इसमें बीटा बाई टू कॉमन करें तो n माइनस वन बीटा बाई टू, और ये हो गया कितना, तो साइन n बीटा बाई टू और बाई साइन बीटा बाई टू। तो फिर से c प्लस आई एस इक्वल टू ई का पावर आई थीटा का फिर से फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, तो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे कितना है, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, अब प्लस आई साइन थीटा, थीटा के जगह पे है अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ठीक है। ई का पावर आई थीटा है तो हो गया कॉस थीटा अब प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ये। और फिर से क्या है ये, तो ये है साइन एन बीटा बाई टू अब बाई साइन बीटा बाई टू। तो देखो ये इसको मल्टीप्लाई करना है फिर, तो c प्लस आई एस, मतलब इधर रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट अलग अलग और इधर भी रियल इमेजनरी पार्ट अलग अलग, तो दोनों साइड में हम रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करें तो आ जाएगा, लिख दे रहे हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। रियल एंड इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करें तो c के जगह पे, c इधर रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट कौन होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा, तो c इक्वल टू हो गया क्या, तो साइन एन, भले यही लिख देते हैं, साइन एन बीटा बाई टू बाई साइन बीटा बाई टू इंटू ये कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। ये हो गया c का वैल्यू, c मतलब ये अपना ये जो सीरीज था, c मतलब ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, ये आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। कितना, तो साइन एन बीटा बाई टू बाई साइन बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ठीक है। और आई एस इधर है तो इमेजनरी पार्ट एस है और इधर इमेजनरी पार्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एस का वैल्यू, तो एस का वैल्यू पहले यही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एन बीटा बाई टू बाई साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ठीक है। तो ये c का वैल्यू मिल गया, मतलब पहला सीरीज, और ये s, ठीक है, दूसरा सीरीज मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों का सम हो जाता है, ठीक है। अब दोनों में ये चीज़ तो कॉमन ही है, ठीक है, ये चीज़ ये है सो कॉमन ही है, तो याद रखना काफ़ी आसान है। ये पहले याद रख लो, साइन एन बीटा बाई टू बाई साइन बीटा बाई टू, ठीक है। इनटू में कॉस वाले सीरीज में यहाँ पे कॉस होगा, साइन वाले सीरीज में यहाँ पे साइन होगा, बाकी ये भी सेम है दोनों में, ठीक है। तो साइन और कॉस वाले सीरीज में सिर्फ यहाँ पे फर्क है, बाकी सेम है। देखो मैं इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। ये सी मतलब क्या था, ये एक बार लिख देते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। इसका वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो ये लिख देंगे साइन, और देखो एक्चुअल में देखना है, ये एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म था, तो लिखेंगे साइन नंबर ऑफ टर्म इनटू कॉमन डिफरेंस अब बाई में 2, और यहाँ पे बाई में क्या है, तो साइन और सिर्फ कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों में ही रहेगा, साइन वाले सीरीज में भी और कॉस वाले सीरीज में ही। और यहाँ पे ये कॉस वाला सीरीज है तो यहाँ पे होगा कॉस, और देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हो, अगर हम 2 एलसीएम लें
इसमें इसकी सिर्फ बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर 2 एलसीएम लें तो हो जाएगा 2 अल्फा अब प्लस n-1 बीटा। अब देखो इसको 2 अल्फा को लिख सकते हो अल्फा प्लस अल्फा और ये n-1 इंटू बीटा, अब बाई में 2। तो ये देखो ये क्या है, ये फर्स्ट एंगल है और ये क्या है, ये लास्ट एंगल है। देखो अल्फा प्लस n-1 बीटा लास्ट एंगल और ये फर्स्ट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, साइन नंबर ऑफ टर्म गुने कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस का सीरीज है तो कॉस और फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। और वही साइन का लिखना हो तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये प्रूफ ये हो गया कैसे इसका वैल्यू आया और इसका वैल्यू क्या होता है। आप कभी भूलोगे तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या याद रखो, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। इस पे देखते हैं एग्जाम्पल। तो इस पे ये क्वेश्चन है, cos पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 7 पाई बाई 11 9 पाई बाई 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल जो है वो AP में है, तो एंगल AP में है तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पहचानते हैं इसका फर्स्ट एंगल कितना है। फर्स्ट एंगल को मान लिए A या अल्फा माने थे तो अल्फा ही लिखते हैं। अल्फा क्या है तो पाई बाई 11। बीटा क्या है मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है तो 3 पाई 11 माइनस पाई बाई 11 हो जाएगा 2 पाई बाई 11 ये है। और नंबर ऑफ टर्म n, नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म है इसमें तो 5 टर्म है इसमें। ठीक है, तो ये अल्फा आ गया, बीटा आ गया और n आ गया। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, कितना होगा इसका वैल्यू तो हो जाएगा साइन, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ या डायरेक्ट लिखते हैं, चलो साइन नंबर ऑफ टर्म यानी कि 5 इनटू बीटा बाई 2 मतलब कि कॉमन डिफरेंस बाई 2। तो कॉमन डिफरेंस है 2 पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11। अब बाई 2 करना है तो 2 इधर ही कर दिए। अब बाई में क्या होगा तो साइन बीटा बाई 2 यानी कि कॉमन डिफरेंस बाई 2। तो कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई 11 है, बाई 2 करें तो पाई बाई 11 इनटू ये कॉस का सीरीज है तो कॉस यहाँ पे लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। फर्स्ट एंगल क्या है तो पाई बाई 11 और लास्ट एंगल कितना है तो 9 पाई बाई 11। अब बाई में करेंगे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2 से 2 ये कटेगा और बचा साइन 5 पाई बाई 11। अब बाई में साइन पाई बाई 11 इनटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस 9 पाई अब प्लस पाई 10 पाई बाई 11। अब बाई में 2 है तो ये फिर से हो जाएगा 5 पाई बाई 11। तो देखो यहाँ पे साइन 5 पाई बाई 11 इंटू कॉस 5 पाई बाई 11 है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो वो जो फॉर्मूला तुम रटे हुए हो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू साइन 2a वो लग सकता है और तुम खुश हो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या किए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए कितना होगा, बाई में पहले जो है सो लिख दो 2 साइन पाई बाई 11 और ऊपर में होगा 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा साइन 2a मतलब 10 पाई बाई 11। तो अब ये क्या होगा तो साइन 10 पाई बाई 11 को लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाई 11 बाई 2 साइन पाई बाई 11। अब साइन पाई माइनस पाई बाई 11 क्या होगा तो साइन पाई बाई 11। ठीक है, बाय 2 साइन पाई बाई 11 और ये कैंसिल हुआ और आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे। ठीक है, और इसमें तो कॉस था, अगर साइन भी रहे तो आपसे बन जाएगा, या कितना भी टर्म रहे या कुछ भी रहे तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये आप चाहो तो इसको बना सकते हो, पहले वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद देखना तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ इसको बनाना। ये क्वेश्चन है कि इफ़ साइन पाई बाई एन प्लस साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन प्लस डॉट डॉट साइन n माइनस 1 पाई बाई एन, इसका वैल्यू है 2 प्लस रूट 3। तो ये n जो है पाई में, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एंगल AP में है, पाई बाई एन है, 2 पाई बाई एन है, 3 पाई बाई एन है, पाई बाई एन बढ़ते जा रहा है हमेशा, तो AP में है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल यानी कि अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है पाई बाई एन। कॉमन डिफरेंस एंगल का कितना है, तो ये भी है पाई बाई एन। और नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो देखो पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, 3 पाई बाई एन, मतलब पहला में 1 पाई बाई एन, दूसरा में 2 पाई बाई एन, तीसरा में 3 पाई बाई एन, और ये जो है वो n माइनस 1 पाई बाई एन है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ, n माइनस 1 हुआ। ये बहुत स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पे n माइनस 1 देखे तो सोचे अरे पहले वाले में n माइनस 1 था और नंबर ऑफ टर्म n लिया गया था, तो इसमें भी n ले लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n नहीं है। देख लो यहाँ पे पाई बाई एन है, तो पाई बाई एन के पहले 1 इंटू पाई बाई एन है, 2 पाई बाई एन है, दूसरे टर्म में 2 पाई बाई एन, तीसरे टर्म में 3 पाई बाई एन, चौथे टर्म में 4 पाई बाई एन, तो n माइनस 1th टर्म में n माइनस 1 पाई बाई एन, बस क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है, जो कि काफ़ी परेशान करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे सोचो, यहाँ पे अगर एक और टर्म होता तो क्या गड़बड़ होता, या एक और टर्म दिया जा सकता है कि नहीं। सोचो अगला टर्म क्या होगा, तो n माइनस 1 पाई बाई एन है, अगला होगा n पाई बाई एन। और सोचो n पाई बाई एन का मतलब क्या होगा, अगर हम इसमें ऐड कर दें साइन n पाई बाई एन, तो n से n कट जाएगा, तो साइन पाई बचेगा, और साइन पाई तो 0 होता है, तो 0 ऐड करने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 0 हम तो ऐड कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले ये सब लिखने से पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें साइन n पाई बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं एडिंग n पाई बाई n, सॉरी साइन छूट गया, एडिंग साइन n पाई बाई n, इसका वैल्यू 0 है, तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिंग साइन n पाई बाई n इन LHS में ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, यहीं पे है, चलो ये फिर से लिखने की क्या जरूरत है। तो ये बन गया, ठीक है, साइन। अब इसमें क्या है, फर्स्ट एंगल पाई बाई एन, लास्ट एंगल अब n पाई बाई n यूज करना है, ठीक है, इसलिए हम ये बात इस पे जोर दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म अब क्या हो गया, n हो गया, ठीक है, n पाई बाई n ऐड करने से। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बाई 2, बीटा है पाई बाई n, तो हो जाएगा पाई बाई 2n डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2n, ठीक है। और फिर ये साइन का सीरीज है, तो साइन और फर्स्ट एंगल है पाई बाई n, अब प्लस लास्ट एंगल कितना, तो n पाई बाई n, अब बाई में कितना 2, फॉर्मूला यही था ना, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, और इसका वैल्यू है 2 प्लस रूट अंडर 3। अब देखो ये n से n कटा, और साइन पाई बाई 2 ये तो हो गया 1, ये हो गया कितना 1 इंटू ये कितना हुआ, तो ये n से n कटा, और बचा कितना साइन पाई बाई 2 अब प्लस पाई बाई 2n। देखो ये लिख देते हैं मैं, साइन ये पहले लिखो पाई बाई 2 अब प्लस पाई बाई 2n डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2n, इसका वैल्यू कितना 2 प्लस रूट 3। अब देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 2n अब बाई साइन पाई बाई 2n, और इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू 2 प्लस रूट 3,
तो ये हो गया कॉस बाई साइन यानी कि कॉट पाई बाई 2n, इसका वैल्यू मिला। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 का वैल्यू जो होता है वो होता है कॉट पाई बाई 12। अब बोलोगे कि ये कैसे हो गया, तो कॉट पाई बाई 12 का वैल्यू निकालो, यही आता है। tan पाई बाई 12 होता है 2 माइनस रूट 3, और कॉट इसका उल्टा करोगे तो 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो जैसे कि कॉट पाई बाई 12 का मतलब 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री को लिख सकते हो 1 बाई tan 45 माइनस 30, और ये फॉर्मूला लगा दो tan a माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा tan a मतलब कि tan 45 1 माइनस tan b यानी कि 1 बाई रूट 3, अब बाई मतलब ऊपर 1 प्लस tan a tan b यानी 1 इंटू 1 बाई रूट 3, तो रूट 3 एलसीएम लेंगे तो कटेगा, यानी रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1, और इसको अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें रूट 3 प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 3, अब बाई में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स और ये पूरा कट जाएगा यानी 2 प्लस रूट 3 आ गया, तो 2 प्लस रूट 3 आ गया कॉट 15 डिग्री का वैल्यू, और कॉट 15 मतलब कॉट पाई बाई 12। तो हम लोग यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 जो गिवन था इसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 12। ये आपको मालूम होना चाहिए तो ही ये क्वेश्चन बन पाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मालूम नहीं हो तो आपसे बड़ी क्वेश्चन नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब कॉट पाई बाई 2n इक्वल टू कॉट पाई बाई 12 है, तो पाई बाई 2n इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 12, और ये कटा और n का वैल्यू कितना आ गया 6, तो n का वैल्यू पूछ रहा था हमसे, तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 6। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस पे अब जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप बना लेना, और एक और पार्ट इसका हम लोग देखेंगे, एक और पार्ट देखेंगे जिसमें और भी सीरीज आएगा, जैसे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा, इस टाइप का सीरीज आएगा, या क्यू आएगा, या माइनस बीच में आएगा और एंगल एपी में रहेगा, तो उसको कैसे, उसका सम कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही इसका आ जाएगा, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, और बस अब क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।